डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विधाता जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का दिन यानी 18 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है साइंस पेपर का, इसका ये फुल सोल्यूशन वीडियो है और सही आंसर की के साथ में। कई स्टूडेंट दूसरे वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आपके चैनल पर वीडियो काफ़ी लेट से अपलोड होता है। तो दोस्तों, इसका एक कारण है कि हमारी टीम की ये कोशिश रहती है कि जो भी आंसर की आप तक पहुँचाया जाए उसमें काफ़ी शुद्धता बरता जाए, जिसके कारण से थोड़ा लेट होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए पहला प्रश्न कैसा प्रश्न है, देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो देखिए जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्षार कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है Na2CO3। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो देखिए विजातीय यौगिक यहाँ पे कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है NaSCO3। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे जरूर सही बनाया होगा क्योंकि बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है। तो देखिए संक्षारक अम्ल इसमें से कौन है बताइए। तो 5 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो देखिए इसका pH मान कितना होता है बताइए। 3 तो नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 10.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बताइए। तो ये होता है 6 होता है। तो देखिए 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। तो देखिए जो भी तत्व दिया हो इसमें सबसे आयनन ऊर्जा अधिकतम किसका है बताइए। इसका है कैल्शियम का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। देखिए तो वाट के बराबर कौन सा होता है, तो होता है जूल बटा सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर की तार की कुंडली का चीज़ से बना होता है, तो नाइक्रोम का तार का बना होता है। और बल्ब जो होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइक्रोम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए बल्ब का जो फिलामेंट क्या चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो वो कौन सा होता है, वो कैसा गुण होता है। ठीक है, तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध के कारण ही जो परिपथ का जो गुण होता है, ठीक है, वो ऊष्मा में बदल जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर किसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसको सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो देखिए ये जो मान होता है वो होता है क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है इसका। तो देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है यहाँ पर जो दिया हुआ ऑप्शन, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो देखिए तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः क्या चीज़ व्यक्त किया जाता है, देखिए मीटर से तो किया जाता नहीं, मीटर प्रति सेकंड से भी नहीं, हर्ट्ज से भी नहीं, ये तो ठीक है। देखिए इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो देखिए गतिशील कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग बना दिए होंगे। तो देखिए क्या मटर का पौधा का चयन किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है बताइए। तो ये होता है वायवीय। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो देखिए मानव नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है बताइए।
तो देखिए ये ब्रिसन कहलाता है, ठीक है। तो 19 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ब्रिसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए जीवन की एक महत्वपूर्ण क्या कह रहा है, विशेषता क्या होता है। तो देखिए वृद्धि में विकास भी होता है और समन्वय भी होता है, ठीक है। इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो देखिए जो भी आंसर समन्वय मारे होंगे, वृद्धि मारे होंगे, ठीक है, तो दोनों का सही होने का चांस सही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं दिया गया, इसके कारण से थोड़ा सा सस्पेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और डी जो भी आपका लगाएंगे, देखिए आयोग के द्वारा कौन सा आंसर दिया जाता है। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो देखिए 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पौधे में भी होता है और कुछ प्रोस्टिटा और प्रिकोरेटिक्स में भी होता है, ठीक है। ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका अपना मगध बिहार का चैनल है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर इसे आगे बढ़ाने में हमारा हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा आप सभी से उम्मीद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने सगे संबंधी में जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि वो लोग भी अपना सही सही आंसर की मिला सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज़ में होता है, ये कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर में। कह रहा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो देखिए कौन सा एंजाइम जो वसा पर क्रिया करता है, तो देखिए ये लाइपेज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए। ये बनता है वास्तविक और उल्टा तथा छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो देखिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 27 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, IR², समझे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो देखिए कौन बना सकता है, तो ये बना सकता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब कई लोग अवतल लेंस मार दिए होंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको बताइए, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो देखिए जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक क्या चीज़ का होता है, कौन सा लेंस का होता है बताइए। देखिए 30 का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए करेंगे किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे बताइए। तो देखिए कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो देखिए ये पसंद होगा आपका, आप इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो क्या होगा बताइए। दोनों जो है ना, दर्पण और लेंस दोनों अवतल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो देखिए कौन सा हार्मोन निकलता है इससे, तो ये जो 33 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहा कि मानव का उद्भव स्थान है। तो देखिए मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, तो 35 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है अफ्रीका। कहाँ हुआ था मानव का उद्भव, तो अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आप लोग बहुत पहले से जान रहे होंगे ये प्रश्न को। कहा कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है, तो देखिए ये सुजाक भी होता है, ठीक है। इसको गनोरिया भी कहा जाता है और इस एड्स भी होता है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों हो जाएगा, तो बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अभी जो भी एग्जाम चल रहा है मैट्रिक का, ठीक है, तो इस सारा पेपर का सोल्यूशन मेरे चैनल पर डाला जाएगा, ठीक है। चाहे जो भी एग्जाम होता है उसका सारा आंसर की सही आंसर की के साथ में हमारे चैनल पर डाला जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों बिहार के हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है, या बिहार बोर्ड का कोई भी एग्जाम होता है, तो कोई भी अपडेट होता है या कोई भी एग्जाम होता है तो उसका आंसर की हमारे चैनल पर डाला जाता है, ठीक है।
तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ठीक है, ताकि मैं जो भी आप अगला वीडियो डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, तो देखिए मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है बताइए। तो देखिए सेम के बीच का आकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो देखिए शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या हो जाएगा। तो देखिए ये टेस्टोस्टेरोन भी होता है, ठीक है, और क्या होता है एस्ट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों होता है। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है बताइए। तो यौन आरंभ कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिए 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा क्या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि बोल्ट बराबर होता है, तो बोल्ट किसके बराबर होता है बताइए, जो भी दिया ऑप्शन में उसके अनुसार। तो देखिए ये होता है क्या, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नहीं सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है विद्युत धारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न सही किए होंगे क्योंकि प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा जूल बराबर गुलाम गुने वोल्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो देखिए अभिक्रियाशील समूह को क्या कहा जाता है इसका। तो ये जो होता है दोस्तों ये एल्डिहाइड समूह का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो कौन सा गैस बनता है दोस्तों। तो 45 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, C2H4। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है। तो किसका है, तो ये जिंक का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों को कौन सा गुण समान होता है। देखिए कौन सा गुण समान होता है। तो जो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए परमाणु भर नहीं, तो परमाणु का आयतन ये भी नहीं होगा और संयुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कक्षों की संख्या ये आपका समान होता है, ठीक है, एक गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है CaO + H2O। तो देखिए कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये ऐसा जो अभिक्रिया होता है वो क्या कहलाता है, तो ये संयोजन कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है बताइए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया होगा वो 3 उनका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो देखिए क्षारक विलयन को निरूपित कौन सा करेगा बताइए। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा। 50 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 13। और दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे चैनल के द्वारा जो भी कोर्स है जैसे ANM GNM, ठीक है, BSc नर्सिंग, BPT, फिजियोथेरेपी, पॉलिटेक्निक, ITI, BTech, B फार्मा, D फार्मा, MBA, लाइब्रेरियन, DELD, BED आदि का कोर्स का मतलब यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है, साथ ही साथ इसका एडमिशन का प्रोसेस, ठीक है। और इस तरह का कोई भी अपडेट आता है तो हम लोग चैनल पर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को सही जानकारी पहुँच सके और आपका एग्जाम कब है, एडमिशन कब है, ठीक है, चाहे इसका सिलेबस क्या होता है और इसका तैयारी भी हमारे चैनल पर कराया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि क्या बोल रहा है। तो 50 नंबर में देखते हैं हम लोग। तो 50 नंबर तो हो गया था, ठीक है। 51 में देखते हैं। कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए संख्या का अनुपात क्या होता है इसका। तो 51 को जो सही आंसर हो जाएगा 2:1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो देखिए ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। तो देखिए अम्लीय ऑक्साइड होगा उसका pH मान क्या होगा बताइए। तो इसका 7 से कम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में क्या होता है, साथ में तो उदासीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो कौन सा है। तो हीरा है, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो श्वेत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया वो राइट आंसर होगा उनका।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो देखिए तत्वों की संख्या कितना होता है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में, ठीक है। तो 57 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, ठीक है, चाहे आसान है। तो देखिए ये सबसे आसान इसमें जो भी है M+M2 नहीं, ठीक है, जो सबसे आसान होता है दोस्तों वो होता है M से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए M से M+ में थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। तो सबसे जो आसान होता है M होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो देखिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है बताइए, तो L सेल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो देखिए बताइए, तो 60 का जो आंसर हो जाएगा वो जो एल्केन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया, बताइए। तो कौन सा तत्व स्थापित किया गया था, तो हो जाएगा गैलियम, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, गैलियम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो देखिए आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है। तो देखिए कौन सा तत्व हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा ऑप्शन ए नियॉन हो जाएगा, ठीक है। अब प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों सही आंसर की लाने में, ठीक है। तो हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है, तो आपका तो इतना तो कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क तैयारी हम लोग करवाते हैं इस चैनल के द्वारा, ठीक है। और कोई भी अगर जॉब का बहाली आता है या कुछ भी आता है इस तरह का नोटिफिकेशन कि कौन सा जॉब का फॉर्म कब आने वाला है, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो ये सब सारा जानकारी हम लोग अपने चैनल के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपका बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो देखिए 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह क्या हो जाएगा बताइए, तो एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं बताइए, ये पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प में, ठीक है दोस्तों, पुष्प में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो कह रहा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है। तो अनुमस्तिष्क होता है जो शरीर का संतुलन करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो देखिए किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित कैसे रहते हैं बताइए। कह रहा किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, मानो रंध्र नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये कैसा पौधे में होता है। तो देखिए 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर देखिए जो मरुभूत पौधे होते हैं उसमें इस तरह का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो भी स्टूडेंट अगर नागफनी लगाए होंगे उनका भी सही आंसर हो सकता है और हाइड्रिला का भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आयोग के द्वारा कौन सा सही आंसर इसका दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न में थोड़ा सा दिया जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो सही आंसर की निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये दोनों ऑप्शन लगाएं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि BS4 का संबंध है। तो देखिए BS4 का संबंध क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये वायु प्रदूषण से है, ठीक है, वाटर मोहन से ये संबंधित है। तो देखिए वायु प्रदूषण से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर में करेंगे रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो देखिए रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है बताइए। तो देखिए हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो देखिए बर्थ हार्मोन किसको कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि बीज विकसित होता है। तो बीज विकसित होता है, तो देखिए तो बीज विकसित काची में होता है बताइए। तो देखिए 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बीजाणु में होता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग जो भी आंसर की हम लोग बना रहे हैं या फिर जो भी आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो मेरे चैनल पर जाकर के जैसे मान लीजिए अब मैथ का सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो लिखिए कि 10th मैथ आंसर की
बाई विधाता जीएस क्लासेस, ठीक है, आ जाएगा, आपके सर्च में आ जाएगा, तो आप लोग सारा वीडियो देख लेंगे और सही सही आंसर की हमारे चैनल के द्वारा डाला जाता है, तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये तो 71 नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर का गृहिणी ग्रहणी ग्रहणी भाग है। तो देखिए ग्रहणी भाग का किस चीज़ का है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 73 नंबर में देखते हैं दोस्तों। 73 नंबर में क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कि तालाब किस प्रकार का प्राकृतिक तंत्र है, ठीक है। तो देखिए कई लोग सोचते होंगे कृत्रिम, ठीक है, तो गलत हो गया होगा उनका, ठीक है। ये प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बागीचा गार्डन ये सब जो है ना वो कृत्रिम में आता है, ठीक है, खेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद होते हैं। तो देखिए ये 74 का जो आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा क्या, देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादक, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हो रहा था कि अपघटक, ठीक है, तो उत्पादक ना होकर अपघटक हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्पादक सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, ये क्या नहीं था बताइए। तो देखिए ये O2 नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो देखिए इसका आवृत्ति कितना है भारत में, तो यह 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करा कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है बताइए। तो होता है 10⁻⁻6 A, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं दोस्तों, करा कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो किस राज्य में बताइए, यह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 79 नंबर का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए किसका उपयोग होता है बताइए, तो ये प्रिज्म का उपयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर बताने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि एक खास बात आप लोग जरूर ख्याल रखेंगे कि हमारे चैनल के द्वारा बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, ठीक है, तो इसमें एग्जाम, एडमिशन, प्रैक्टिकल, काउंसलिंग आदि का अपडेट हमारे चैनल पर दिया जाता है, ताकि आप लोग का किसी तरह का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। अब परेशान नहीं हो कि कब इसका काची होने वाला, ठीक है। तो इस तरह का सारा इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको इस तरह का बेनिफिट मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 80 नंबर क्या था, कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो देखिए ये कहाँ पे वस्तु रहती है तब वो सब प्रतिबिंब बनता है। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए दोस्तों पूरे 100 प्रश्न, ठीक है। तो देखिए 100 प्रश्न इसमें हम लोग सही आंसर के साथ में देख चुके हैं। अब देखिए मैंने और भी जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो मैं शामिल कर लिया है, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए लाभ मिल सके, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। तो आप लोग अगले एग्जाम की तैयारी करें, मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें कि लघुत्तरीय प्रश्न कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, ताकि उन बच्चों को लाभ मिल सके जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न देखिए 2 नंबर का प्रश्न था कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आपने लिख दिया होगा। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, देखिए बहुत अच्छा। अवतल दर्पण के 2 उपयोग क्या हो जाएगा बताइए। हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखिए डॉक्टर लोग भी इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह का देखिए विद्युत विभव की परिभाषा दें, ऐसा ही मात्रा की इसका लिखना था, ठीक है। कह रहा है क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, आप ही कह रहा ओम के नियम को लिखे। तो बहुत ही देखिए दृष्टि दोष क्या है, बहुत ही अच्छा मतलब प्रश्न पूछा गया था। प्रत्यावर्ती धारा दृष्टि धारा में अंतर बताएं। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसका ये लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। क्या कि इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अगला एग्जाम की भी तैयारी करना है। अब देखिए यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया है ना, दीर्घोत्तरीय, हाँ ठीक है। देखिए करा कि एक अवतल दर्पण सिद्ध करें कि, देखिए सिद्ध करने के लिए था। अब देखिए करा कि विद्युत मोटर का नामांकित अर्क खींचे तथा इसका सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट करें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था दोस्तों। अब देखिए रसायन शास्त्र से यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए भूमिगत जल के किन्हीं 2 लाभों को उल्लेख करें, प्लास्टर और पेरिस का आणविक सूत्र लिखे। तो इस तरह का बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे उनके लिए एग्जाम टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ही अच्छा उनका मार्क्स आएगा इस वर्ष, ठीक है। और देखिए अयस्क क्या है पूछ रहा था, ठीक है, लोहे के जंग लगने के किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्वों को उल्लेख करें, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए जीव विज्ञान से लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया था कि रक्त का द्विगुणित परिवहन क्या है, ठीक है। एक परूपी पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन करें। कायिक जनन क्या है। इस तरह का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जो स्टूडेंट 2023 वाले स्टूडेंट देखेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा और अपना तैयारी सही ढंग से कर पाएंगे और क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने इस प्रश्न सारों को शामिल कर लिया, ठीक है।
तो थैंक दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।